তারা স্বাস্থ্যবান পরামর্শ দেয়। মৌমাছির যে ব্যাপারটা হয় ভালো করে উঠে দিও না। Hare Krishna. Hare Krishna. पहले इस साइड का कर दीजिए, हम इधर बैठेगा तो फिर जब हम बैठेगा तब वहाँ आएगा। कितने आदमी तो है? 14 आदमी। أنا تصور لك هيك لا
सैटरडे भी कोई ज्यादा नहीं, 5 घंटे के लिए, बस आप आइएगा अपना थोड़ा सा ये करके, ये हफ्ते भर इतना हो नहीं पाएगा तो वैसे फिर सैटरडे ही रहेगा। देखते हैं बस कितने सैटरडे ऑफिस बंद है या फिर क्या है। Device disconnected. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का आज इस विशेष पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में आज कुछ चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विशेष रूप से पुरुषोत्तम महीना जो है ये 18 तारीख से इस 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पुरुषोत्तम मास है। इस मास को मल मास भी, अधिक मास भी कहते हैं। दो प्रकार के कैलेंडर हैं, एक होते हैं लूनर, एक है सोलर। दो प्रकार। कैसे ये अधिक मास आता है? दो प्रकार के कैलेंडर, एक सूर्य को आधार करके किया जाता है और एक चंद्र को आधार करके किया जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की धुरी पर घूमता है, उसको आधार करके जब गणना होती है तो वो लूनर कैलेंडर कहलाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसको आधार करके जब कैलेंडर बनता है वो सोलर बनता है। तो हमारे वैदिक में दोनों चीजों की गणना दी गई, पर विशेष रूप से हमारे यहाँ जो गणना की मान्यता है, हम जो मानते हैं वो जो है ये लूनर कैलेंडर। इसमें जो मास होता है, एक महीना जो होता है, ये करीब 29.5 दिन के आसपास का होता है एक महीना। और जो सोलर कैलेंडर है उसमें 30.5 दिन के आसपास का होता है, क्योंकि कोई महीना 30 का है, कोई 31 का है, इस करके 30-30.5 दिन का होता है करीब करीब, और ये 29.5 दिन का आसपास होता है। तो करीब करीब इसको लेते हैं तो एक साल के अंतर्गत 10 दिन का गैप आ जाता है, करीब करीब 10 से 11 दिन के बीच का गैप आता है। और जब ये 3 साल गुजरता है, यही 3 साल जब निकलता है, तब ये एक मास का रूप लेता है। 3 साल निकलेगा तो 30 दिन, दूसरे मास में 20 दिन, दूसरे साल में 20 दिन, और तीसरे साल में 30 दिन आता है। तो जब 30 दिन आता है तो एक हिंदू कैलेंडर में एक महीना बढ़ जाता है। तो इसको बराबर करने के लिए, इसको एक समान करने के लिए अधिक मास का प्रयोग यहाँ करके अंदर में, तो ये अधिक मास ही एक्स्ट्रा मास है। तब एक बार जितने भी मंथ हैं, जितने भी मास हैं, ये सब एक साथ बैठे थे, क्योंकि आध्यात्मिकता में कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वरूप नहीं है, जिसका स्वरूप ना हो। जैसे गंगा को हम पकड़े, गंगा आपको नदी के समान दिखती है, जल सदृश दिखती है,
पर यही गंगा जब ऊपर रहती है, आध्यात्मिकता में रहती है, तो गंगा मैया का अपना स्वरूप है, जिसका भागीरथ ने आह्वान किया, उनकी उपासना करी। पृथ्वी मैया, आपने ये भी सुना होगा, इस पृथ्वी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा मैं पाप से दब रही हूँ, मुझे निकालो। तब भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए बड़ा रूप धारण किया, अलग अलग रूप भगवान धारण करते हैं। तो ये जितने भी हैं सबका मूर्तिमान स्वरूप है। तो वैसे ये जो 12 मास हैं, इन 12 महीनों का भी मूर्तिमान स्वरूप है, ये स्त्री स्वरूप है। तो सारे ये 12 मास एक बार बैठे थे और चर्चा चल रही थी, और उसमें अधिक मास भी था, अधिक मास भी बैठी थी। और जब चर्चा चल रही थी तभी सब अपने अपने मास की, अपने अपने दिवस की गणना करती थी, अपने गुणगान करती थी। कार्तिक बोले मेरी गणना सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मेरे मास, मेरे महीने में इतने सारे दिवस आते हैं, मेरे दीपावली आती है, मेरे अंदर राधा दामोदर लीला होती है, भगवान ने गोवर्धन धारण किया वो लीला होती है। सब अपने अपने अपनी अपनी महिमा, अपनी अपनी चीजों को लेकर के चलते थे। पर अधिक मास के पास कुछ नहीं था, और सभी ने अधिक मास का उपहास कर दिया। तो इसलिए तुम्हारे मास में कुछ है ही नहीं, और तुमको मल मास कहा जाता है। इस मास में जितने भी लोग हैं सब अपने अच्छे कृत्य को छोड़ देते हैं, मल कहा जाता है। मतलब आप देखेंगे इस मास में कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जो नया शुरुआत करते हैं। हम ना कोई चीज की नई शुरुआत करते हैं, ना विवाह होता है, कोई चीज नहीं होता है। इसको मल कहा जाता है, गंदा मास कहा जाता है, गलत कहा जाता है। तो ये मास बड़ा उदास हुआ, मल मास, अधिक मास, और ये रोने लगी। इसने बोला किसके पास जाऊं मैं, मेरी कोई गणना नहीं है, मेरे पास कोई ऐसे नहीं है कि भगवान मुझ पर कृपा करें। रोते 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 भगवान की बहुत याद करते हैं, भगवान मुझ पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। और करते 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 विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं तुझे लेकर के कृष्ण के पास चलूंगा, वो तेरा निवारण करेगी कि क्या करना है क्या। तब पुरुषोत्तम मास को लेकर के विष्णु जी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, अधिक मास को, मल मास को, और ये रोने लगे कि मेरी गणना किसी में नहीं है, तो सबसे छुपाया जाए, भगवान से नहीं छुपाया जा सकता। आज आप जितने दीनहीन हो जाते हो, भगवान उस पर सबसे ज्यादा कृपा करते, सबसे ज्यादा कृपा करते। ये दीनहीन हो गए। सभी मास अपनी गणना करते थे, अपने आप को सर्वोच्च कहते थे, पर अधिक मास के पास, मल मास के पास कुछ नहीं था। बड़ी उदास थी, बड़ी दीनहीनता थी कि मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है, न भगवान का कोई अवतार है, न कोई करना है, मैं किसी में नहीं रहती। तभी भगवान ने कहा मल मास को चिंता क्यों करती, जो अगर मेरे पास पहुंच चुकी है तो तेरे पर मेरी विशेष कृपा बख्शे। और सबसे बड़ी बात, मैं तुझे अपना नाम देता हूं। तो भगवान ने कहा लोग तुझे मल मास से कम और पुरुषोत्तम मास से ज्यादा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो भगवान है, साक्षात भगवान है। तो भगवान ने कहा मैं तुझको अपना नाम देता हूं, और जब अपना नाम देता हूं तो तेरी गणना सांसारिक कार्यों में चाहे कम हो जाए, पर आध्यात्मिकता में सबसे ज्यादा कृपा किसी को मिलेगी तो पुरुषोत्तम मिलेगी। और इस महीने में जो कार्तिक मास को वर्णन करते हैं, आचार्यगण बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं, पुराण बताते हैं कि जो अगर आप 11 महीनों में जितना करते हो उसका 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। किसमें? कार्तिक मास में। मतलब आप जितना भी कर लो, आप पूरे महीने जितना भी करो साल भर, पर कार्तिक मास में अगर आपने विशेष किया तो 100 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति। भगवान कहते हैं कार्तिक मास में 100 गुना का फल मिलता है, पर मैं तुझे प्रण देता हूँ आज, और तुझे वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे मास में अगर जो जितने आध्यात्मिकता करेगा तो कार्तिक मास से 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। सोच करके देखिए कि सारे साल में आप जो कर रहे हैं उसका 100 गुना ज्यादा फल मिलता है कार्तिक महीने में, और कार्तिक महीने से 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम। ये भगवान ने बताया। पुरुषोत्तम नाच पड़ी भगवान ने इतनी कृपा मुझे वर्षित कर दी, और 3 साल में हर तीसरे वर्ष ये पुरुषोत्तम महीना आता है। ये पुरुषोत्तम महीना है जिसको भगवान ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम। जब हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जब प्रसन्न कर करके, जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके सब कुछ मांगा कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, न नर से मरूं, न जानवर से मरूं, किसी भी तरह से मैं ना मरूं। तो जब भगवान नरसिंहदेव जी का प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य होकर के जब वो हिरण्याकश्यप के संग खेलते, और जब संध्या का समय हुआ, तो संध्या के समय लेकर के गोद पे लेकर के दहलीज पे ला करके नरसिंहदेव जी बैठे, और नरसिंहदेव जी दहलीज पर बैठ रखे थे और हिरण्याकश्यप को मारने वाले, उसका हृदय विदीर्ण करने वाले। तब हिरण्याकश्यप हंस पड़े। उसने कहा आप मुझे मार नहीं सकते,
बोला क्यों नहीं मार सकता? बोले क्योंकि मेरे को ये वरदान है कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने बोला देख ले। इसे भगवान नरसिंहदेव ने एक एक चीज याद दिलाई, एक एक चीज दिलाया कि तूने जो जो मांगा था सबका मैंने खंडन किया। भगवान ने बोला तू देख ले, अभी ना दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय। फिर सोचा, फिर विचार किया, फिर बोला आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? बोले मुझे वरदान है ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले देख ले, तो ना ऊपर है ना नीचे है, मेरी गोद पे तू बैठा है। फिर देखा, फिर हंसा, बोला मुझे वरदान है ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। फिर देव जी बोले ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है, तू घर की दहलीज पर तुझे मारना, घर की दहलीज पर। हाँ ना, मुझे वरदान है ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान नरसिंहदेव ने दिखाया ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे पास नख से तुझे मारना नहीं, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, ये शरीर का एक अंग है, इससे मैं तुझे मारना। कविता क्या करेगी? आटू म्यूट करिएगा। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान न नर से मरूं न जानवर से मरूं। तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, मैं आधा नर हूं और आधा जानवर। तब फिर कहा कि मुझे ये भी वरदान है ब्रह्मा जी से, कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि मेरी कृति मेरे द्वारा किसी भी जीव से तुम्हारी हत्या नहीं। भगवान ने बोला मेरी कृति ब्रह्मा के द्वारा नहीं है, बल्कि ब्रह्मा की कृति मेरे द्वारा। ब्रह्मा मेरे द्वारा प्रकट होते हैं, ब्रह्मा से मैं प्रकट नहीं होता, अलग हूं मैं ब्रह्मा से। बोला फिर हिरण्यकश्यप को बोला न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं। न कोई जड़ मार सकती, जड़ मतलब जिसमें जान नहीं है, और चेतन जिसमें जान है, दोनों चीजों से नहीं मर सकता। भगवान बोले नख दोनों, नख जब बढ़ जाता है तो उसको काट दिया जाता है, तब वो जड़ है, परंतु ज्यादा अंदर काट तो दर्द होता है, चेतन है, उसमें जान है। तो जड़ और चेतन की मध्य की अवस्था इसकी होती है, ना जड़ भी बोल सकते हो चेतन भी बोल सकते हो, दोनों की अवस्था है। हिरण्यकश्यप बोला ये तो सब सही है, पर मुझे ये भी वरदान है कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने बोला ये भी देख ले, ये 12 महीना नहीं है, ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, जो 12 महीनों से परे होकर के है, और इस पुरुषोत्तम मास में तेरा वध करना। भगवान नरसिंहदेव जी का जो प्राकट्य है वो भी पुरुषोत्तम महीना में, जहाँ पर नरसिंहदेव जी ने पुरुषोत्तम महीना में आके हिरण्यकश्यप का वध किया, और वध कर करके इस पुरुषोत्तम मास का बड़ी पूजा वर्षित किया। पुरुषोत्तम मास में इनका प्राकट्य भगवान नरसिंह, तो भगवान नरसिंहदेव जी का जब भी प्राकट्य हम देखते हैं कि भाई मई के महीने में या जून के महीने में आता है, पर वो अधिक मास के वो जो महीना घसकता है, एक एक महीना घसकता है, उस चक्कर में वो महीना आता है। पर नरसिंहदेव जी का जब प्राकट्य होता है तो वो अधिक मास में ही होता है, जब हिरण्यकश्यप का वध होता है, क्योंकि उसका ये भी वरदान है कि मैं 12 महीनों में किसी महीने, इसलिए अधिक मास के अंदर प्रवेश कर करके भगवान नरसिंहदेव जी हिरण्यकश्यप का वध। ये विशेष मास जहाँ पर मैं ये लीला हुई। एक और लीला इसके अंतर्गत में, जहाँ पर मैं पांडव जब वनवास के लिए थे और बड़े कष्ट पा रहे थे, भगवान कृष्ण जब वहां पर पहुंचे, भगवान कृष्ण ने सबसे कहा, पांडवों को देखकर, पांडवों की हालत देखकर, द्रौपदी की हालत देखकर बड़ा कष्ट तुम लोगों को होता है, दुर्योधन बड़ा दुराचारी, तब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि भगवान भक्तों के कष्ट को देख नहीं सकते। तब जितने भी पांडव थे, द्रौपदी थी, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा भगवान ये कर्म का फल है जो था। तब उन्होंने पूछा भगवान ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा क्या कर दिया जिसका फल हमको ये प्राप्त, ऐसा क्या किया था? हम आपके भक्त हैं, हम आपके सब कुछ हैं, पर इतना कष्ट, इतनी परेशानी, इतनी मिजरी जो जीवन में आ गई है, कष्ट आ गए हैं, इसका कारण क्या है? तो भगवान हंसे, तो भगवान ने कहा इसका कारण है क्योंकि पुरुषोत्तम महीना का अपमान किया। मतलब पुरुषोत्तम महीना का अपमान कब किया? तब उन्होंने बताया। एक बार कथा सुनाई भगवान। एक बार एक ऋषि थे, ऋषि का नाम था माधवी ऋषि, और अपनी पत्नी से एक पुत्री का जन्म हुआ, और जैसे पुत्री का जन्म हुआ माता का देहांत हो गया, माता शरीर छोड़ करके चली गई। और उसी समय धीरे धीरे कर माता नहीं है, माधवी ऋषि ही बड़ा कर रहे, और बड़ा करते 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 जब विवाह के लायक हुई, और विवाह के समय जैसे पहुंची, उसी समय माधवी ऋषि ने भी शरीर छोड़ दिया और वो भगवत धाम में प्रवेश कर गई। अब ये स्त्री, ये जो पुत्री थी, अकेली रह गई। विवाह का समय था और कोई विवाह के लिए तैयार नहीं, किससे विवाह करे? अब अकेली स्त्री हो जाए, इसका विवाह भी नहीं हुआ, पति नहीं है, न भाई है, न माता है, न पिता है, अकेली थी, बहुत क्रंदन करती थी, बहुत रोती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे जीवन में कोई नहीं है जो मुझे संभाल सके। परंतु उसी समय माधवी ऋषि के जो मित्र थे, उनका नाम था दुर्वासा ऋषि, और दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे। उनको जब पता चला कि मेरे मित्र की जो कन्या है वो इस तरह तकलीफ में है, तो दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि ने आकर के जब उसको संभाला और कहा, बड़ी प्रसन्न हुई। तब उन्होंने कहा चिंता मत कर, एक काम कर, अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है,
और इस मास में भगवान की बहुत कृपा वर्षित होती है। इस मास की तू बड़ी दृढ़ता से और लगन के संग में इस मास की तू पूजा कर, और इसमें पूजा करेगी तुझे अच्छा पति और सब चीज की प्राप्ति हो सकती है अगर इस मास को तूने करा। तब उस स्त्री के अंदर में, उस कन्या के अंदर एक विचार पैदा हो गया कि इतने महीने, और उसमें सबसे विशेष कार्तिक महीने को बोला जाता है, और कार्तिक महीने आप छोड़ कर करके इस महीने की बात हो रही है, क्या दुर्वासा मुनि सच बोल रहे हैं? उसके अंदर जैसे शंका पैदा हुई, और शंका जैसे पैदा हुई अंदर ही अंदर, अब दुर्वासा स्वयं महाराज ऋषि कोई साधारण नहीं, दुर्वासा मुनि ने अंदर की बात पहचानी, इसके अंदर बात शंका। दुर्वासा मुनि ने देखा, दुर्वासा मुनि ने कहा कि तेरे अंदर में मेरी बात को लेकर के शंका पैदा, पहली बात मेरी बात को लेकर के, और दूसरी बात तूने पुरुषोत्तम महीने पर लेकर के शंका पैदा की है। पर मैं चाहूं तो तुझे श्राप दूं, क्योंकि बहुत क्रोधी है दुर्वासा मुनि, श्राप देना चाहते, परंतु जब रुक गए अंदर ही अंदर कि मेरे मित्र की कन्या वो भी अकेली है, तब उसने कहा कि मैं तुझे श्राप देना चाहता हूँ पर श्राप दे नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे एक बात बोलता हूँ कि तुझे अच्छा पति नहीं प्राप्त होगा। और बोल करके निकल जाती, वो और रोने लग जाती है कि अब मैं क्या करूं, क्या अब तो ये भी नहीं है, दुर्वासा मुनि भी चले गए, अब तो जीवन में और कोई नहीं है, और उन्होंने ये भी बोल दिया तुझे पति की प्राप्ति नहीं होगी, अब मैं क्या करूंगी। तब वो रोने लगी, रोते रोते उसने शिव जी का आह्वान किया, और शिव जी की बड़ी घोर तपस्या की, और शिव जी की तपस्या करते करते केवल एक ही इच्छा थी कि पति मिले ताकि वो मुझे सुरक्षित रख सके पति। और तभी महाराज विशेष रूप से शिव जी, बहुत तपस्या के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने कहा, शिव जी से प्रसन्नता जब जाहिर हुई तो शिव जी से कहा कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। 5 बार उसने कहा मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। और 5 शिव जी ने कहा कि गुण क्या होने चाहिए, कैसे पति चाहिए, तो 5 अलग अलग विशेष विशेष गुण बताए। तब शिव जी ने कहा तूने 5 बार पति मांगा है तो तुझे 5 पति तुझे प्राप्त हो। 5 बार तूने कहा पति चाहिए, और जो गुण तूने बताए हैं वो एक पुरुष में हो नहीं सकते, इससे 5 पुरुषों के अंदर ये विशेष गुण प्राप्त होंगे और वो तुझे पति होंगे। तो और भी लगने लगे, भगवान मुझे एक पति, अब एक स्त्री के 5 पति हो तो क्या स्त्री की गणना रह जाएगी। तब वो रोने लगी। तो शिव जी ने कहा तुझे मेरे ऊपर भी शंका हो गई, अगर मैं तुझे कुछ दे रहा हूँ तो कुछ सोच समझ कर दे। तो शिव जी ने कहा कि तुझे पति तो मिलेंगे पर अब तू इस जन्म में तुझे पति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तूने सबसे बड़ी बात मेरी अवहेलना, और दूसरी बात तूने पुरुषोत्तम महीने का तूने अपमान बोल करके शिव जी चले गए। तब उसने सोचा कि इस जीवन को जीने से फायदा नहीं है। तब अन्न त्याग कर करके बैठ के भगवान का भजन करते हुए, और भजन करते हुए बैठ करके अन्न त्याग करते हुए 12-15 दिनों के अंदर में अपने शरीर को त्याग दिया। और यही स्त्री आगे चल करके नेक्स्ट लाइफ में आगे जाकर और द्रुपद के यहाँ अग्नि से पैदा होकर के द्रौपदी का रूप धारण। तब भगवान याद दिलाते हैं द्रौपदी तूने कार्तिक महीने का उस पुरुषोत्तम महीने का उस वक्त अपमान किया था, तेरे अंदर विचार हुआ था और तूने पास पुरुषोत्तम महीना आया और उस महीने में भी तूने कुछ नहीं किया। इस बोल करके ये जो कष्ट चारों तरफ जो तेरे जीवन में आ रहे हैं, ये जितने भी कष्ट आए हैं ये उसलिए है क्योंकि तूने पुरुषोत्तम महीने का अपमान किया। उसने कहा अब हम क्या करेंगे। तब कहा पुरुषोत्तम महीना आने वाला है और इस महीने में दृढ़ता से लगन से तू भगवान की भक्ति कर, दृढ़ता से कर, देख तेरे सारे कष्ट। तब वापस जब पुरुषोत्तम महीना आया और द्रौपदी और 5 पांडवों ने सब कुछ बड़ी अच्छे से पुरुषोत्तम महीने को मनाया है, तब जाकर के हस्तिनापुर का राज्य और सारी चीज भगवान विशेष रूप से पुराणों के अंदर में, स्कंद पुराण के अंदर और पुराणों के अंदर में इस बात की चर्चा की कि कैसे कैसे शास्त्र बोलते हैं जो पुरुषोत्तम महीने को ढंग से नहीं मानता है, जो उसको पुरुषोत्तम महीना जीवन में आए और उसकी अवहेलना कर देता है, उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, उसका जीवन बहुत तकलीफ में हो जाता है, कितने जन्मों तक उसको तकलीफ हो जाती है। और जो इस पुरुषोत्तम महीने को अपने जीवन में दृढ़ता से विश्वास के संग ग्रहण कर करके और भगवान की भक्ति कर लेता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं, कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यभिचारी क्यों ना हो, उसको सब कुछ की प्राप्ति केवल इस महीने में। आचार्य बोलते हैं इस महीने में हमको क्या करना चाहिए। ये तो गुण आ गया भाई, मल मास है, मल मास में भाई इस महीने में आप न शादी कर सकते हो, न विवाह कर सकते हो, न कोई नई चीज की ओपनिंग कर सकते हो, न कुछ भी नया नहीं कर सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ लाते भी नहीं है घर के अंदर। तो इस महीने में बहुत चीजों से आप फ्री हो। भाई कोई बोले कि आज इस महीने में मेरा विवाह है तो मेरे को 10 दिन इस विवाह के अंदर में परिवार में विवाह हो जाए तो 10-15 दिन बिजी हो जाते हैं, कहीं पर कोई ओपनिंग है, कहीं कुछ है तो हम बिजी हो जाते हैं। पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी कि बोला कुछ नहीं होगा, इसमें सब स्वरूप दिया गया। इस महीने में कुछ हो तो बोला भगवान बोले मेरा नाम, मेरी भक्ति करो, और जितना करोगे उसके खाली इसी जन्म में नहीं, आगे कितने जन्मों तक तुझे इसकी कृपा प्राप्त होती है। तब ये बात आती है कि इस महीने में क्या करना चाहिए। तब शास्त्र बोलते हैं इस महीने में कुछ चीजों का ध्यान। ऐसे तो बहुत लंबी गणना है, इतनी लंबी गणना बताना भी ठीक नहीं है क्योंकि कर भी नहीं सकते गेस्ट के अंदर में रहेगा। पर हाँ इसमें कुछ जो है
हम कर सकते। पहली बात जो विशेष रूप से इस महीने में करनी चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सबसे पहली बात सूर्योदय के पहले और उठ कर करके स्नान करना। अगर चलिए हम स्नान ना भी कर सके तो कम से कम सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान का नाम, भगवान का जप करना, ये विशेष रूप से। और जप करने के बाद भगवान की आरती, भगवान की आरती जो इसको मंगला आरती बोलते हैं, भगवान की आरती। राधा कार्तिक महीने में राधा दामोदर की सेवा, राधा दामोदर बोलता हूँ, यशोदा मैया और गोपाल जी की सेवा होती है। आप देखेंगे जब दीप दिखाया जाता है तो पिक्चर रहती है किसकी, यशोदा मैया की और कृष्ण की, और यशोदा मैया बांध रही है तो उनको दीपक दिखाया जाता है। पर इस महीने में राधा कृष्ण को दीपक दिखाया जाता है विशेष रूप से। राधा रानी बहुत मर्सीफुल और इस महीने में भगवान भी मर्सीफुल, और दोनों मर्सीफुल होकर के बहुत कृपा वर्षित करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करना बहुत अच्छा है। अगर स्नान कर ले, और स्नान नहीं कर सकते हो तो कम से कम छींटा लेकर के अपने वस्त्रों को परिवर्तित कर लीजिए, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ करके भगवान के नाम को शुरुआत करें, भगवान के नाम को लेना। फिर मंगला आरती। फिर इस महीने में जमीन में सोने का विधान है कि चटाई बिछा के जमीन पे सोना। मैं बोल, ये सबके लिए ये परमिट नहीं है, जिसको शरीर अलाउ करता, जो लगता है कर सकता है। पर अभी बहुत ध्यान करके कि भाई ऐसा नहीं हो जाए कि हम केवल ऑस्टिरिटी में रह करके हम अपने शरीर को थोड़ा सा खराब कर लें, ये भी नहीं दिखना चाहिए। मेन ध्यान होना चाहिए कि भगवान की कथा श्रवण, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हम कर सके। ये एक बाहरी पक्ष है। तो अगर जो सो सकती है, जिनको लगता है कि वो निभा सकते हैं, वो सोए, चटाई बिछा के या छोटा पतला गद्दा रख करके जमीन पे सोने का। तीसरी चीज है, इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस महीने में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पति पत्नी एक दूसरे से संबंधित ना हो, ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन। इस महीने में विशेष रूप से शरीर में किसी प्रकार का, पहली बात ना बाल कटाए जाएं, बाल कटाने का विधान नहीं है। बाल है, नख है, जितनी भी चीजें हैं ये नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि ये भी पक्ष है, पर अगर आपको लगता है कि भाई बहुत जरूरी है करना है, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पर दिया गया है कि ये पॉसिबल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो गृहस्थ के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने उस बातों को नहीं रखा। पर जो पॉसिबिलिटी है मैंने वही बात रखा, क्योंकि जमीन पे कोई ना कोई सो सकता है। ऐसा नहीं कि चटाई बिछा के या पतला गद्दा रख करके नहीं सोया जा सकता। जो सोना चाहिए, जिनके लिए कंफर्टेबल हो। और बाल कटाना या नख कटवाना ये भी कोई करना चाहे तो कर सकते, क्योंकि सावन में करते ही है, बहुत लोग वो करते हैं। फिर इस महीने में एक और विशेष चीज है कि भगवान को 33 दीपक दिखाए जा रहे हैं। 33 घी के दीपक, मतलब जो दीपक है, दीपक में अलग अलग दीपक या एक ही दीपक में 33 बत्ती, ये भी कर सकते हैं। 33 बत्ती दिखाने का विधान है। तो रोज अगर आप भगवान को 33 बत्ती दिखाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न। और अगर इसमें भी अगर आपको तकलीफ हो रही है कि भाई इतना नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम महीने में एक दिन या 2 दिन, क्योंकि इसमें 2 कार्तिक आएगी, एकादशी, सॉरी 2 एकादशी आएगी, तो दोनों एकादशी में कम से कम आप 33 दीपक आप भगवान के सामने, या 33 बत्ती का दीपक आप तैयार करके संध्या के समय आप, संध्या नहीं होगा, आपको लगता है संध्या में तकलीफ हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त में या आरती के समय दिखा लीजिए, उस वक्त तकलीफ हो रही, रात्रि के जब आपको कंफर्टेबल हो। पर विशेष रूप से जो विधान है वो संध्या के समय, संध्या के समय में घी का दीपक 33 बाती, अगर 33 अलग अलग दीपक भी रख सकते हैं रोज, अगर एक ही में 33 बाती कर करके भी रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पर पहला अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए तो 33 अलग अलग रखें। एक दीपक जैसे 5 है आपका, 5 अलग अलग, फिर 5 कर कैसे भी करके आपके पास 33 अलग अलग बाती आप कर सकते हैं, वो कर लीजिए। पर घी का, तेल का या कोई चीज का नहीं, ये। उसके बाद विशेष रूप से एक दिया तो करना ही चाहिए सुबह शाम, ये ध्यान रखिए। कम से कम क्या करिए, कम से कम, पहले बोल देता हूँ फिर मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, ये दीपक। उसके बाद शरीर में किसी प्रकार का तेल नहीं लगाना, यानी जो हम तेल लगाते हैं अलग अलग तरह के, जो तेल लगाना, मालिश करवाना, इस महीने के अंदर में ये सब चीजें नहीं। उसके बाद इस महीने में सबसे ज्यादा कोई विशेष है, भगवान के नाम से भी सबसे ज्यादा विशेष है, तो भगवान की कथा श्रवण। कल भी बता रहे थे, बेटी जी से बात वहां हो रही थी, तो बता रहे थे कि इस महीने में सबसे ज्यादा महत्ता है तो भगवान की कथा श्रवण। तो जितना अपने आप को एंगेज कर सके भगवान की कथा श्रवण, जितना मौका मिले कि भगवान की कथा मिलती रहे, भगवान की कथाओं को हम सुनते रहे। अगर चलिए सुन तो लिया, पर दिन के समय हम क्या करें?
तब यहाँ पर बोला गया कि दो चीजें आप करें। पहली चीज गीता के 15वां अध्याय, जिसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं, पुरुषोत्तम, उसको आप पढ़ सकते हैं हर डेली। आप गीता का 15वां अध्याय, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, आप फटफट करके पढ़ लें। और भागवत के अंदर में दसम स्कंद का 14वां अध्याय इसमें पढ़ना चाहिए। दसम स्कंद का 14वां अध्याय, 14 चैप्टर, जहां ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। इस महीने में ये भी पढ़ने का बहुत विशेष विधान है, ब्रह्मा जी की स्तुति। और फिर 15वां अध्याय गीता का, ये गीता और भागवत से ये दो पक्ष उठा करके पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा है भगवान की कथा श्रवण, और ये पुरुषोत्तम महीना है, और जगन्नाथ जी का नाम, जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम है, उस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, पुरुषोत्तम है जगन्नाथ जी। तब इस महीने में जगन्नाथ अष्टकम का भी बहुत विधान है। हो सके तो जगन्नाथ अष्टकम लेकर के, जगन्नाथ पूरे महीने में 8 श्लोक है, प्रयास करिए कि जब भी मौका मिले, पूरे दिन भर में कभी भी मौका मिले, 8 श्लोक आने में कितना समय लगेगा, टूटी फूटी जैसी भी आपको 5-10 मिनट लगेगा। तो कम से कम 2 पत्र लेकर के आप नेट में भी खोलेंगे, आपको मिल जाएगा, जगन्नाथ अष्टकम खोलेंगे, पूरा लिरिक्स मिल जाएगा जगन्नाथ अष्टकम। उसके हर पंक्ति के लास्ट में आता है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये हर पंक्ति के अंत में आएगा, हर स्टैंजा में अंत में लास्ट में। 8 श्लोकों में, क्योंकि अष्टकम कहा जाता है, इसको इसमें विधान है कि इसको भी करना चाहिए। तो कुछ चीजें बताई। पहली चीज गीता का अध्याय 15वां अध्याय, श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद का 14वां अध्याय, जगन्नाथ अष्टकम, ये करिए। इसके अलावा रोज भगवान को 33 दीपक, फिर मैं बोलता हूँ अगर 33 नहीं दिखा सकते हैं तो 1-2 दिन कम से कम, दो एकादशी में कम से कम 33 दिखाइए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सुबह और शाम, ये तो मिनिमम करिए कि सुबह और शाम भगवान की आरती। अगर आरती भी नहीं कर सकते तो कम से कम दीपक दिखाइए, और तुलसी जी के सामने दीपक दिखा करके रोज सुबह और शाम प्रदक्षिणा होनी चाहिए। माने तुलसी जी के सामने आप दीपक दिखाओ, तुलसी आरती भी अगर जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू करें। बहुत अच्छा समय है ये आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का। तो तुलसी जी के सामने दीपक दिखा करके 5 मिनट की आरती होती है, आरती करके तुलसी जी के सामने प्रदक्षिणा करनी चाहिए, बहुत 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 फायदा होता है। और फिर भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करना, चंदन लगा करके भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करना, इसका भी। तो कुछ चीजें मैंने बताई हैं। पहली चीज भगवान का नाम, और इसमें नाम संख्या भी आप बढ़ाइए। जो 16 कर रहे हैं वो प्रयास करें कि जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, 20, 24, 32, जिसको जितना सुविधा लगता है, जितना लगता है कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास करिए। तो भगवान का नाम और भगवान की कथा श्रवण, विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कथा श्रवण होती रहे। मैं भी प्रयास करूंगा कि इस महीने में रोज सुबह में भागवत कथा हो, और रोज कर ही रहे हम, और कोशिश करेंगे कि रोज भागवत कथा सुबह 9 बजे के समय हो। तो आप अपने दिन को ऐसे प्लान कर लीजिए, अपने कार्य को ऐसे प्लान करिए ताकि 9 बजे के सुबह के समय आप फ्री रहें, ताकि कम से कम 9 से 10 कम से कम आप भगवान की कथा का श्रवण कर सकें। और दसम स्कंद चल रहा है, बड़ा सुंदर चल रहा है, इसी में हम आगे चलेंगे। दसम स्कंद के 11वें स्कंद के अंदर में बड़ा सुंदर चलेगा ये परिवेश। मेरा लक्ष्य रहेगा कि इस मास के अंदर में ही मैं श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद को पूरा, क्योंकि मैंने शुरुआत जब करी थी तो पुरुषोत्तम महीने से शुरू किया था। ये हमने बनाया था उस वक्त 4-5 साल पहले, इसी पुरुषोत्तम महीने में बनाया था कि हम भागवत शुरू करते हैं, और इसी महीने में शुरू किया था। मुझे लग रहा है कि इसी महीने में इस कथा को विश्राम हो जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। फिर हमने रखा है कि 1 या 2 तारीख या 3 तारीख से 2 तारीख के आसपास में अक्टूबर में हमने रखा है कि 4 दिन या 5 दिन की भ्रमर गीत का भी कथा का रखा है। भ्रमर गीत होगी इस कथा में, वो भी आप श्रवण कर सकते हैं जो आएगा। और फिर आप गीता का 15वां अध्याय रोज पढ़िए। श्रीमद् भागवतम का कोई भी स्कंद कोई भी उठा करके पढ़ सकते हैं, पर अगर लगता है आपको विशेष कुछ पढ़ना हो, दसम स्कंद का 14वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं। गीता गुरुत्वम जगन्नाथधीशो दुरत्य कालम उपादनंतम, ये स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। और ये सब सारी चीजें हैं जो पुरुषोत्तम, मैंने आपको बताया पुरुषोत्तम महीने का महत्व क्या है। हाँ, खाने का भी कुछ विधान है कि इसमें हो सके तो जितना कम भोजन ग्रहण करें, कम भोजन। और कम भोजन में भी ये भी ध्यान रखें कि अगर जो कर सकते हैं, मैं वापस बोलूंगा कि शरीर पहले रखिएगा, पहले शरीर को आगे रख करके फिर बात मानेगा। ये नहीं कि शरीर अलाउ नहीं करता है और आप उसको कर रहे हैं, ये भूल से भी मत करिएगा। प्रामाण माने विशेषता है आपके हरिनाम करने की, कथा श्रवण करने की, और ग्रंथों का अध्ययन करने की, जगन्नाथ अष्टकम बोलने की, भगवान को दीप दान की।
इसका परमात्मिक ये गौण में चला जाता है कि हम जमीन पे सो रहे हैं, कि हम क्या खा रहे हैं, ये बाद में चला जाता है। तो ध्यान रखें, प्रयास करिए जो कर सकते हैं, वापस कि अन्न हो सके तो एक टाइम लीजिए, अगर जो नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, जितनी बार लीजिए। पर एक और इसमें भी नियम की कम से कम ये भी डाल लीजिए कि संध्या के बाद ना ले, संध्या के पहले पहले ले ले, या 7 बजे के पहले एक नियम बांध लीजिए कि इसके बाद ना लिया जाए, क्योंकि अन्न पर जितना कंट्रोल किया जाएगा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, और इस महीने में जितना हो सके ज्यादा तामसिक आहार, ज्यादा रासिक आहार मत लीजिए, शुद्ध आहार लेने का प्रयास करें। सब्जी रोटी माने जो भी चीज बनाए उसमें प्रयास करिए कि कम मसाला कम तेल हो, घी की बनाने का प्रयास करें, और उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल करके ही खाने का ज्यादा। मैं फिर कहूंगा जो कर सकते हैं सात्विक आहार की तरफ ज्यादा जाए, दूध हो माने जो सात्विक आहार है उसकी तरफ ज्यादा जाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका मन अगर शुद्ध रहेगा, आहार शुद्ध रहेगा, तो अपने आप आपका आध्यात्मिकता में प्रवेश रहेगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। अगर सत्व शुद्ध है, आप सत्व गुण में बैठते हैं तो स्मृति ध्रुव होती है, और जब ध्रुव स्मृति होती है तो भगवान की तरफ ध्यान लगता है, हम आगे बढ़ सकते हैं आध्यात्मिकता। इसलिए आहार शुद्धि की बात है। बाहर का पिज्जा बर्गर गुटखा मूढ़ी इस महीने में कम से कम छोड़ दीजिए, कम से कम इस महीने में। और जो समझ लीजिए जो प्याज लहसुन खा रहे हैं, जो नॉन डिवोटी है, जो प्याज या घर में बना रहे हैं, तो प्रयास करिए कि इस महीने में घर में प्याज लहसुन ना आए। शुद्ध घर का वातावरण शुद्ध रखिए, भगवान की जितनी हो सकता है पूजा आराधना करने का प्रयास करिए। ये घर में बच्चे भी हैं, पर प्रयास करिए नहीं मिले, अगर आज उनको कुछ खिलाना है तो बिना प्याज लहसुन का घर में बना देने का प्रयास करिए, संध्या पूजा करके। और बच्चों से भी प्रयास करिए जो नहीं कर रहे कम से कम 1 माला या 2 माला कुछ ना कुछ तो कम से कम करें। घर का वातावरण ऐसा कर दे कि घर से सब कोई जो है कुछ ना कुछ करने का प्रयास करे। ये पुरुषोत्तम महीने की महिमा में थोड़ी सी बताएं कि पुरुषोत्तम महिमा क्या है, महीना क्या है, जिसको मलमास कहा जाता था। भगवान की इतनी कृपा हुई कि ये सारे 12 महीनों में सबसे विशेष महीना जो कार्तिक महीना था, उसमें भी 1000 गुना ज्यादा फल देने वाला ये पुरुषोत्तम महीना, इसको भगवान ने अपना नाम दिया। ये इस महीने की विशेषता है। तो किसी का प्रश्न हो, वो जिज्ञासा हो, संक्षिप्तता में मैंने बताने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम थे, बहुत नियम है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत सारी चीजों का विधि विधान है। तो मैं उतना नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई अगर इसको एप्लीकेशन में ले आया और शरीर तकलीफ आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं वापस कहूंगा कि खाने का शुद्ध रखिए भैया, आप खाइए चाहे आप 10 टाइम खाइए, पर शुद्ध खाना खाइए। ज्यादा तेल मसाला मतलब ये सब चीजों को कम सेवन करिए, क्योंकि जितना तामसिक आहार राजसी आहार जाएगा उतनी निद्रा, उतना ही आलस्य, उतनी चीजों के अंतर्गत में हम फंसेंगे। तो जितना शुद्ध आहार रहेगा उतना ही आपका मन करेगा शुद्ध, जैसा ही शुद्ध रहेगा शुद्ध विचार शुद्ध होगा, और अगर विचार शुद्ध होगा तो कार्य शुद्ध होगा। तो हर चीज शुद्धता की तरफ हम प्रवेश करेंगे, और जितना शुद्धता की तरफ करेंगे, ये मास की इस महीने की विशेष कृपा। और ये महीना और विशेष कृपा क्यों कर देता है, क्योंकि इस पर विशेष कृपा मिली है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत तकलीफ में हो और कोई आप पर विशेष कृपा कर दे, कुछ दे दे, आपको इतना दे दे कि अथा दे दे, फिर आप सामने किसी व्यक्ति को देखो जो वो भी उतनी तकलीफ में है, तो फिर आपको क्या लगेगा, अरे जो तकलीफ मैंने पाई है, जितनी पीड़ा मेरे में थी, इसके अंदर भी वो पीड़ा है। तब आप क्या करते हो, उसको और कृपा करने का सोचते हो। जो नीचे से ऊपर उठता है ना, तो वो नीचे वालों की गति जानता है कि उसके जीवन में क्या तकलीफ है। जिसने जीवन में खाली ऊपर ही ऊपर का देखा है, तो नीचे वाले की गति को नहीं समझ पाता। जो नीचे से ऊपर बढ़ेगा, नीचे की दुर्गति देख चुका है, तकलीफ देख चुका है, तो वो नीचे वाले की तकलीफ को जानता है कि उसके जीवन में क्या क्या है। तो वैसे ही पुरुषोत्तम महीने ने अपने जीवन में देखा है, अपने उपहास को देखा है, अपने अंदर की दैन्यता को देखा है कि मैं कितना दीनहीन था, भगवान ने कितनी कृपा करके मुझे कहाँ बैठाया। तो इस महीने में अगर हम दीनहीन होकर के और पुरुषोत्तम महीने से अगर हम मांगते हैं कि मुझ पर विशेष कृपा करें, तो पुरुषोत्तम महीना भी हमारे पर विशेष रूप से कृपा करता है। महीना भी कृपा करता है, भगवान भी कृपा करते हैं, और बाकी ये सारी चीजें भी हमारे जीवन में कृपा देती हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, जितना 18 तारीख से डेट ध्यान कर लीजिए, 18 सितंबर परसों से लेकर के 16 अक्टूबर तक, इसमें जितना हो सकता है, फिर ये तीसरे साल आएगा, फिर बहुत विशेष कर करके जितना हो सकते हैं कथा श्रवण करिए, भगवान के नाम को लीजिए, जितना हो सकता है नियम बांध लीजिए। कम से कम इस महीने में हम 16 करते हैं, हम 24 माला करेंगे, बांध लीजिए, कैसे भी करना हो बस हम करें। रटते रहिए, रटते रहिए, रटते, नाम रटने की महिमा है। रटते रहिए, रटते रहिए, रटते, खाली बोलना नाम को, भाई नहीं भाव है मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, बस मैं खाली बोलता हूँ, चलते फिरते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलो कोई काम किया, किसने कुछ बोला, फिर मैंने भी कुछ जवाब दे दिया, फिर मैंने बोला हरे कृष्ण।
केवल जितना हो सकता है ये प्रयास करिए कि मुख से भगवान का नाम निकलता है। जब समय मिले नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, बहुत विशेष है। इसलिए और उसका सोच के देखिए आपने जीवन भर में कितनी बार माला नहीं करी है ना। हम तो आज से माला शुरू कर रहे हैं, मैंने जब से कर रहे हैं, जब से संभाला, जब से थोड़ा ज्ञान मिला तब से माला ली। अब एक माला 16 माला का विधान हम अगर हम पकड़ते हैं, 16 माला करनी चाहिए। इस महीने में अगर आप माला करते हो तो आपको कार्तिक महीने में 100 गुना, अगर आप एक माला करते हो तो कार्तिक महीने में एक दिन में एक माला मतलब कितनी, 16 माला मतलब कितनी माला हुई, 1600 माला। और यहाँ कितनी हो गई, 1600 इंटू 1000, कितनी माला हो गई, सोच के देखिए। मतलब अगर आप एक 16 माला इस पुरुषोत्तम महीने के एक दिन में करते हैं तो हो सकता है आपकी पूरी जीवन की माला हो जाए। तो हम तो कितने जन्मों से भटक रहे हैं। अगर पुरुषोत्तम महीने में जितनी माला कर लेंगे, आपके जन्म जन्मांतर के जितने भी हरिनाम छूट गया है वो सब भी पुरुषोत्तम महीना कवर करते हैं। इतना कृपालु है। तो होता है ना, लॉटरी लगी हो, सेल लगी हो, बम्पर सेल, तो हम पागल की तरह जूझ जाते हैं, भैया बम्पर सेल नहीं है। तो वैसे ही राधा कृष्ण ने अपनी कृपा की, अपनी करुणा की बम्पर सेल लॉटरी लगाई है इस महीने में कि जिसको लूटना है लूट। ये लूटने का समय है, भक्तों के लिए लूटने का समय है। जितना हो सकता है हरि नाम करे, बांधे कि भाई ज्यादा करेंगे, 24 करेंगे। अब 24 को रोके नहीं, 24 का 25 होता है, 26 होता है, 28 होता है, करते रहिए। 24 तक तो के पास ही रहता है, बाइक से कहीं जा नहीं सकते। उसके बाद हरि कथा श्रवण, जितना हो सकता है हरि कथा श्रवण करिए, बांध दीजिए। इस सुबह 9 बजे से जो कथा है हमको सुनिए, भाई कुछ भी हो जाए हम सुनिए। काम थोड़ा सा देख करके, संभल कर करके हम पहले से बंदोबस्त कर दें कि हम 9 से 10 कम से कम फ्री रहें, कम से कम कथा श्रवण। फिर भगवान को दीपक दिखाना, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के पहले 1 महीना ही उठना है। थोड़ा सा ऑस्टेरिटी भगवान के लिए, तप, यही तपोयज्ञ है। थोड़ा सा भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना। हे ठाकुर, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, सारी व्यवस्था करी, घर दिया, परिवार दिया, अच्छा शरीर दिया, सब व्यवस्था आपने करी, तो अब हमारा भी कुछ है। तो ये ऑस्टेरिटी करना भगवान आपके लिए। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हम उस वक्त उठेंगे। कितने बजे में सूर्योदय हो रहा है, 6 बजे, 5:30, हम समझ लीजिए 4, 4:30 बजे, 4:30 बजे, 4:30 बजे उठ करके फिर जिसको स्नान करना है स्नान कर ले, नहीं कर सकते तो छीटा लेके कपड़े चेंज कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो भगवान का नाम लेकर के, कम से कम भगवान का नाम ले, फिर छीटा बीटा लेकर के स्नान करके फिर भगवान को दीप दिखाए, भगवान की आरती करें। आरती भी नहीं कर सकते तो दीप, कम से घी का दीपक जलाएं। ये करने के बाद फिर भगवान की कथा, जितना हो सकता है दिन का कार्य करके, आपको जैसे जैसे सुविधा लग रही है वैसे वैसे कार्य हो सकता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने तो मुझे बताया था कि हम कभी भी कर सकते हैं माला, तो अब जैसे मैं ऑफिस में हूँ, वहां से करती हूँ, तो अब वहाँ पे हमने वो जूते चप्पल सब पहन रखे हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है? यहाँ पर समझा नहीं माता जी, क्या चीज? जैसे माला है कि कहीं भी कर सकते हैं, तो अभी ऑफिस में आती हूँ, तो ऑफिस में तो हम जूते चप्पल में रहते हैं, तो कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जूते में हो, चप्पल में हो, आप कैसी भी अवस्था में हो, नहाए हो, नहीं नहाए हो, आप किसी भी अवस्था में, बस हाथ को शुद्ध करके बस आप माला लेकर के बैठिए, कोई तकलीफ नहीं, किसी भी तरह। और एक मैं वो सुन नहीं पाई, आप जो कह रहे थे कि पुरुषोत्तम मास में क्या जो है ऑयल को ऑयलिंग नहीं करनी है, तेल नहीं लगाना है बॉडी में? तेल लगाने का नहीं करना चाहिए इस महीने में। अगर फिर भी अगर आपको लगता हो कि भाई ऑफिस का काम जरूरी है या हमको मीटिंग में जाना है या कुछ ऐसा है कि हमको करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा वहम नहीं करना चाहिए कि हमने कर लिया या कुछ ऐसा आ गया तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। प्रयास करें जितना हो सकता है। फिर अगर बियॉन्ड कुछ ऐसा हो जाता है कि जो करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें फिर सोचने की जरूरत नहीं। वहम मत करके आइए कि ये करना ही पड़ेगा। खाली करना क्या पड़ेगा ये ध्यान रखिए कि माला हम जरूर करेंगे, भगवान की कथा हम जरूर श्रवण करेंगे, हम जितना भगवान को दीप जरूर दिखाएंगे, सुबह शाम आरती, भगवान का भोग हम जरूर लगाएंगे। ये करने का कम से कम हम प्रयास करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 33 ही क्यों करते हैं अपने? ये वर्णन है माता जी शास्त्र में, ये पुराणों में लिखा गया है कि 33 दीपक का या बत्ती का, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या कारण है उसके अंदर में कि 33 बताए गए हैं, पर 33 बताए गए हैं इसलिए 33 है, मैंने 33 आपको बताया। इतना डिटेल मैंने लिया नहीं, पर वर्णन है 33 का। जैसे शरीर पे तेल नहीं लगाए तो सर में भी, मतलब बालों में भी तेल नहीं लगाना चाहिए।
पर मैं वापस कहूंगा नहीं लगाना चाहिए, पर लगाने का हो तो लगा लीजिए, उस पर ज्यादा वहम मत करिएगा। एक नियम मैंने जो पॉसिबल हो सकता है उसके लिए मैंने बताया। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि इसको आप बहुत दृढ़ता से पालन करें, बहुत जरूरी है। पर हाँ, इफ पॉसिबल फॉर यू, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तब उसको करें। मैं वापस कहूंगा, जमीन पे सोने की बात बांधिएगा मत। अगर लगता है कर सकते हैं कि भाई चटाई बिछा के या गद्दा बिछा के सो सकते हैं, पॉसिबल फॉर यू, तभी करिएगा। कोई बहुत फोर्सफुली मत करिएगा। किसी को पीठ का दर्द है, किसी को कोई बीमारी है, कोई को कुछ है, कोई को कुछ है, तो उसके लिए बहुत फोर्स नहीं है। मैं वापस कहूंगा, अगर लगता है आपको कर सकते हैं, अगर परिवार की तरफ से कोई हिचक हो जाए, जैसे माता जी कर रही है और प्रभु उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मत सोइएगा, ऊपर आराम से सोइएगा। मतलब कोई फोर्स मत करिएगा अपने आप को कुछ करने के लिए, बस ये ध्यान रखिए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, बत्ती जो हम घी की बत्ती जलाएंगे तो उसमें कोई गोल या लंबी बत्ती वैसा कुछ नियम नहीं है ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं। कोई कैसी भी बत्ती हो, रुई की बत्ती हो, गोल जैसे नॉर्मल जो बाती आती है अपनी, गोल आती है और ऊपर से जैसे नॉर्मल जो बाती आती है, लंबी वाली भी आती है ना, जो हम तेल के साथ जो दीपावली में हम जो लगाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वो भी 33 कर सकते हैं, उसको भी 33 को एक साथ लेकर के भी कर सकते हैं। वो 33 अलग अलग, जैसे समझ लीजिए आपके पास 5 वाला दीपक है या कोई अलग अलग चीजें हैं, उसको लेकर के 33 बाती, तो गोल बाती भी हो, लंबी बाती भी हो, कैसी भी हो, ये कर सकते। पर घी का इसमें है, घी के साथ करिए। हाँ, और प्रभु जी एक चीज और था कि अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं और पूजा करने बैठ रहे हैं तो घर पे उस वक्त तक तो बासी झाड़ू नहीं होती है, तो उस वक्त अगर हम सुबह आरती करें तो कोई दिक्कत नहीं है? खाली मंदिर आपका जहाँ पर है, खाली ध्यान रखिए सुबह उठ करके जहाँ आपका मंदिर का जो एरिया है ना, वहाँ पर झाड़ू बना देंगे, ठीक है? क्योंकि मंदिर का एरिया आपका बहुत बड़ा नहीं होगा, मंदिर का एरिया छोटा होगा, है ना? तो जहाँ मंदिर का एरिया छोटा एरिया है, कम से कम वहाँ पर झाड़ू लगा दीजिए, बस उतना करिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर झाड़ू भी नहीं लगा सकते हैं, गीला कपड़ा लेकर के कम से कम पोंछ दीजिए उसको। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो आपने कार्तिक महीने में यशोदा जी और कृष्ण जी को दीपक दिखाने का हो क्या, तो वो समझ नहीं आया मुझे। कार्तिक महीने में क्योंकि भगवान राधा दामोदर नाम पड़ा भगवान का, दामोदर नाम जो पड़ा, तो दामोदर मतलब भगवान के कमर पे, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब कमर, तो यशोदा मैया ने जब कृष्ण को बांधा है, कमर में रस्सी बांध दी, आपने पिक्चर देखी होगी ना, उखल से बांध दिया था, तो वो जो नाम तब नाम पड़ा उनका दामोदर, भगवान का नाम दामोदर पड़ा, तो इसलिए यशोदा दामोदर, यशोदा मैया ने बांधा है, इसलिए यशोदा दामोदर की विग्रह की या उनके चित्रपट की पूजा होती है, उनकी आरती की जाती है। कार्तिक को इसे दामोदर महीना कहते हैं, और पुरुषोत्तम महीने में राधा कृष्ण का विशेष है, इसे राधा कृष्ण की पूजा विशेष रूप से। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आप बोले कि पुरुषोत्तम महीना में हमें गीता का 15वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए, तो क्या श्राद्ध में भी ऐसा कोई नियम है कि हम गीता का कोई पर्टिकुलर कोई अध्याय का अध्ययन करें? गीता श्राद्ध में आप पूरी गीता लीजिए, कोई वैसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक लेना है। श्राद्ध के समय पूरा महीना है, पूरा गीता एक एक करके एक अध्याय कर करके या 15-15 श्लोक, जैसे 700 श्लोक है उसके अंदर में, अगर आपको एक महीने का है और आप उसको बांट लीजिए। हाँ, श्राद्ध 15 दिन का होता है, तो 15 दिन का अगर श्राद्ध है तो 15 दिन को 700 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ, या फिर ऐसा कर लीजिए कि 15 दिन में हम 18 अध्याय पूरा पढ़ेंगे। आप कैसे भी उसको बांध लीजिए, करिए उसको, ये फायदा मिलता है, क्योंकि पितरों के पास गीता जाती है, गीता का पाठ जाता है, गीता का नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वो मैं गीता का पाठ रोज करती हूँ प्रभु जी। हाँ, तो वो मतलब 15 ही करूँ, जैसे मैं 1 से चालू करती हूँ, 18 होता, खत्म हो जाता, फिर चालू कर लेती हूँ। तो आपके पास और टाइम रहेगा माता जी, जैसे आप एक अध्याय रोज करती हैं, कितना करती हैं? हाँ, एक अध्याय का मीनिंग में पढ़ती हूँ, संस्कृत में नहीं, हाँ, मीनिंग नहीं, वाला। कोई बात नहीं। तो आपके एक अध्याय पढ़ने में कितना समय लगता है आपको? जितना बड़ा छोटा के ऊपर है, उससे कोई बात नहीं। अगर समय छोटा का हो कोई बात तो नहीं, कितना टाइम लगता है? समय का कोई बात नहीं प्रभु जी, मेरे को तो आप आधा घंटा और दे सकते हैं इसमें। हाँ 10-15 मिनट। हाँ, तो ऐसा कर लीजिए आप कि जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, और साथ में जैसे मान लीजिए आपने आज का आप 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 5वां अध्याय पढ़ा, उसके बाद फिर 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो 2 अध्याय पढ़ लीजिए। दूसरे दिन 6ठा अध्याय पढ़िए, फिर 15 अध्याय पढ़िए, उसके बाद वाले दिन 7वां अध्याय, फिर 15 अध्याय, तो जो अध्याय क्रम में वो चलता रहेगा, साथ में 15 अध्याय को जोड़ दीजिए, बस इतना। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये राधा रमन जी को दीपक दिखा सकते हैं क्या? जैसे मंदिर में
राधा कृष्ण का विग्रह नहीं है। राधा रमण ही राधा कृष्ण लड्डू। है। जी राधा रमण ही जी राधा जी कृष्ण है। राधा रमण जी अलग थोड़ी है। राधा रमण ही तो राधा कृष्ण है। जी तो राधा रमण जी के अंदर ही स्वतः राधा रानी बैठी हुई है। आप उनमें राधा रानी को अलग से मत देखिए, राधा रानी उन्हीं में है, एक ही है। तो राधा रमण जी को आप ठीक दीप दिखाएंगे मतलब राधा कृष्ण को आप दीप दिखाएंगे, उसकी कोशिश। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। वो इसमें बोलते हैं कि विष्णु भगवान को बत्ती जलाई जाती है, अब राधा ने विष्णु ही पुरुषोत्तम भगवान महीना में। विष्णु कृष्ण विष्णु जी ही लेकर के गए कृष्ण के पास में। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे, समय आएगा ना तब इसको मैं, आप 14वां अध्याय पढ़ेंगे ना, भागवत का 10वें स्कंद का 14वां अध्याय, इसलिए मैंने आपको बोला। तो ब्रह्मा जी इस बात की स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण के सामने और उनको बताते हैं कि विष्णुओं में भी जो नारायणों में भी जो आदि नारायण है और समस्त विष्णुओं के जो उजागर है वो आप हैं। विष्णु का भी उत्पत्ति आपके द्वारा होती है। मैं फंस गए आपको पहचानने में, आप आदि है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारण, सब कारणों के कारण केवल आप हैं। तो ये विष्णु से भी परे, तो जब आप उनको दिखाते हैं, कृष्ण और विष्णु में फर्क नहीं है। अच्छा ऐसे समझिए, पुरुषोत्तम समझ महीना लीजिए, में। ऐसे समझ लीजिए माता जी कि आज जो हस्बैंड है वो घर पे है, एक आदमी घर पर बैठा है और वही आदमी अपने ऑफिस में बैठा है। तो दो व्यक्ति है कि एक ही व्यक्ति है? वो तो है एक ही व्यक्ति है ना। पर वो दो जगह अलग अलग बैठा हुआ है। जब घर पे रहता है तो वो अलग होता है, ऑफिस में रहता है तो वो अलग होता है। तो ऑफिस वाले व्यक्ति की क्या करते हैं, आदर होता है, सत्कार होता है, उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है एक। और वही व्यक्ति जब घर पे हो तब वो आराम से बैठता है, हाफ पैंट में बैठता है, बच्चे उसके साथ खेलते हैं, माँ उसको अपने अलग नाम से बुलाती है, पत्नी अलग नाम से बुलाती है, सब अलग अलग भाव बैठता है। तो वही कृष्ण जब घर पे है, भगवान जब घर पे है तो वो कृष्ण है, और वही जब काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं तो वो विष्णु रूप में। तो भगवान विष्णु कृष्ण को अगर आप दीपक दिखाएंगे या विष्णु जी को दिखाएंगे उसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। पर हम वैष्णव, हम भगवान कृष्ण के उपासक हैं, तो वही कृष्ण जी को, अगर राधा कृष्ण को हम दीपक दिखाते हैं, वहाँ लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं, यहाँ पर भी राधा कृष्ण को दिखाते हैं, बस इतना फर्क है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। वो तुलसी परिक्रमा में हमें गिनकर करनी है क्या? परिक्रमा कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 4 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें ज्यादा करना तो ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे आप 108 परिक्रमा आपको करना हो, माला लेकर के, समझ लीजिए आप सुबह का समय है और आपको माला करनी है, एक माला है, एक माला ही तुलसी जी की परिक्रमा करते करते एक माला कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगता हो। कम से कम 4 परिक्रमा हो और ऊपर में आप जितनी करना चाहो उतनी कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कुछ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी के जैसे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो चारों अलग अलग 33 दीपक जलाएंगे क्या? नहीं, एक ही दिखा दीजिए, सबका हाथ दिखा करके, सबको बोल करके जिस वक्त जलाएं उस वक्त ये ध्यान रखिए कि परिवार के सब सदस्य साथ में हो। अगर वैसे ही करना है और सब एग्री है तब परिवार के सारे सदस्यों और सब उसमें हाथ लगा दें और उससे ये दीपक लगाएं तो सब एक साथ मिल करके लगा दें, बस हो गया सबका एक साथ। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हेलो। अगर अलग अलग भी करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 33, एक काम करिए, जो पतली वाली बाती होती है ना उसको 33 कर करके गिन करके 33 कर करके बांध लीजिए, उसको 1 महीने का पूरा बांध लीजिए। आप अगर 4 सदस्य तो 4 कर लीजिए, अगर आपको पॉसिबिलिटी लगती है तो 33 करके बांधने में ज्यादा मोटी भी नहीं होगी और सबका अपना अपना एक दीपक कर दीजिए। भाई रोज क्या करिए, उसमें घी को डुबो करके उसमें दे करके उसको भगवान को दिखा दीजिए। सब अपना अपना भी दिखा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बाकी मंगा लीजिए पतली पतली वाली, तो इतनी कुछ नहीं है। हाँ, जो पतली लंबी वाली जो हम दीपावली में लगाते हैं उसको 33 गिन करके और उसको बांध लीजिए, बस एक सूते से बांध करके 30 दिन का अलग कर लीजिए। 30 आपको बांधना पड़ेगा, तो आपको रोज गिनने की जरूरत नहीं, और उसको रखा आपने और आपका हो गया 33 गिन करके आप कर लीजिए बस। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। तो अगर आप अलग भी दिखा सकते हैं, अगर परिवार के सदस्य अगर आप अलग दिखाना चाहें अलग भी दिखा दीजिए, एक साथ दिखाना चाहें एक साथ भी दिखा दीजिए, जैसे सुविधा लगे वैसे कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई पूछना है किसी को प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इस महीने में हम लोग बिल्व मंगल ठाकुर का चौराष्टकम भी पढ़ते हैं क्या? हाँ, चौराष्टकम भी पढ़ते हैं, एकदम से बिल्व मंगल ठाकुर का चौराष्टकम भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ना चाहिए। चौराष्टकम भी है और ये भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर चौराष्टकम क्योंकि सब नहीं जानेंगे तो इस बोल करके मैंने
खाली जगन्नाथ अष्टकम के लिए बोला। इस वक्त हमको हो सके जितना कीर्तन कर सकते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये भी सुविधा है, ये भी हम कर सकते हैं। जितना भी करना चाहे भगवान का कीर्तन भजन जो करना चाहे कर सकते हैं। पर हाँ, चौराष्टकम का भी है बिल्व मंगल ठाकुर का, और जगन्नाथ अष्टकम का ये भी। प्रभु जी मेरी जो जप माला है वो टूट गई है, तो क्या उसको गंगा जी में प्रवाहित करना है क्या? हाँ, गंगा जी में आप दे सकते हैं। अगर आपने दूसरी माला ले ली है तो प्रवाहित कर दीजिए। नहीं प्रभु जी, अभी दूसरी माला ली नहीं है एक्चुअली। फिर आप कैसे करेंगे माला, कैसे कर रहे हैं माला? प्रभु जी वो बीच में से टूट गई है, तो एक्चुअली माला कल ही कैसे कर टूटी रहे हैं है। आप? प्रभु जी दूसरी माला ले लेंगे फिर, मतलब घर में हाँ। दूसरी माला है, क्योंकि अभी तो मंदिर खुला नहीं है तो इसलिए जा नहीं सकते। एक बार देख लीजिए, अगर ऑनलाइन मिलता हो, ऑनलाइन में भी मिल जाती है माला, एक बार सर्च कर लीजिए, बाई चांस ऑनलाइन मिले तो मंगा लीजिए माला। प्रभु जी वो टूटी हुई माला से नहीं कर रहे हैं ना प्रभु जी? अरे क्या टूटी हुई माला से कैसे करेंगे? माला तो टूटी है ना। नहीं मतलब वो कोई मन का निकल गया कि टूट गई माला? नहीं मन का नहीं निकला है, बस वो स्ट्रेट लाइन हो गई है, वो धागा टूट गया है बस बीच में से। नहीं, तब फिर उसमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, देख लीजिए परिवार में और किसी की हो, बच्चों की हो या और कोई हो, उसमें से कर लीजिए। नहीं होता है काउंटर में कर लीजिए जब तक नहीं आती है, पर कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके कोई से बात कर लीजिए, क्योंकि और डिवोटीज भी हैं, किसी के पास माला होगी, कुछ होगा, किसी से बात करके मंगा सके तो मंगा लीजिए। मतलब किसी न किसी के पास में होगा ही होगा, तो बात करके, क्योंकि मंदिर बंद है तो और भी कहीं मिल जाएगी, क्योंकि कईयों के पास रखी रहती है मालाएं, नई माला, तो वहाँ से मंगा लीजिए। आपके पास है? मेरे पास भी माला है, अगर कोई सुविधा है कहीं से कुछ हो तो फिर मैं माला मेरे पास भी है, विश्वास में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कई लोग होते कि पुरुषोत्तम महीने में दान की भी बहुत महिमा है, दान करना चाहिए, तो क्या चीज का दान होना चाहिए? जैसे दान विशेष रूप से भगवान को बाहर में जो नीडी है, जो जरूरत की चीजें होती है, वो दान का होना चाहिए। इसमें दान में भी है कि हम विशेष रूप से श्रीमद, जैसे कोई किसी को ग्रंथ चाहिए, श्रीमद भागवतम दान का भी बहुत विशेष महत्व है कि आप किसी को श्रीमद भागवतम दान करते हो, किसी को भागवत चाहिए और आप उनको श्रीमद भागवतम देते हो, किसी को गीता चाहिए उनको गीता, आध्यात्मिक चीजें देते हो। फिर दूसरा दान ये भी होता है कि जो जरूरत है, जो नीडी है, किसी को कुछ चाहिए, आवश्यकताएं पूछ करके दीजिए। ये मत करिएगा कि आपने कोई चीज खरीद ली और फिर आप उसको सबको बांटे चले जा रहे हो, वो दान मत करिएगा। बल्कि ये ध्यान रखिए किसी की कोई जरूरत हो, कोई वैसा व्यक्ति हो उसको कोई जरूरत लगती हो, तो वो चीज देने का प्रयास करिए कि वो चीज उनको दी जा सके। वो ध्यान रखिए। पर बहुत दान की कोई सीमा नहीं है, आप कितना दान करेंगे कोई सीमा नहीं है। तो थोड़ा सा दान या बड़ा दान या बहुत विशेष चीज नहीं होती है। तो विशेष रूप से हम जो करते हैं कि परिवार राधारमण परिवार की तरफ से हमने दो चीजों का रखा है। एक मैंने बात चल रही है कि वहाँ पर में संत लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर में संतों का क्या है, 1 महीने तक कथा होती है, तो वहाँ पर में कुछ खर्चा होता है। तो मैंने विशेष रूप से रख दिया राधारमण परिवार की तरफ से कि वहाँ 1 महीने जो पुरुषोत्तम मास में जो संत बैठ के कथा सुनेंगे, तो वहाँ पर उनका जो खर्चा आएगा वो खर्चा रही परिवार उठाने के लिए, परिवार की तरफ से वो खर्चा चला जाएगा, ताकि संतों को कथा श्रवण हो जाए और वहाँ पर जो आवश्यकताएं होती हो जाए, तो वो परिवार की तरफ से वो सेवा जा रही है। इसके अलावा भी हम विशेष रूप से कर रहे हैं कि वृंदावन के अंतर्गत में जो नीडी है, वहाँ पर भी कुछ लगता है, वहाँ सेवा का भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको भी अगर इधर उधर कुछ भी दिखता हो, आप कलकत्ते में है, बाहर है, आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद है, किसी कोई चीज की आवश्यकता है, तो आप उस चीज को पूर्ति करवाने का प्रयास करें। ये दान का लक्ष्य है। पर विशेष रूप से आध्यात्मिकता का दान सबसे बड़ा दान है। पर साथ में नीडी जो है, जिसको जरूरत है, किसी को दवाई चाहिए, किसी को कंबल चाहिए, किसी को कोई भी चीज किसी को चाहिए, तो उस जरूरत के हिसाब से उस चीजों का दान करना श्रेष्ठ दान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी भोग का भी कुछ होता है क्या कि ठाकुर जी को क्या भोग इस महीने में लगाए, ऐसा भी कुछ है? इस महीने में जितना हो सकता है अपने भाव के भोग लगाइए। ठाकुर को जो आप पवा रहे हैं उतना पवाइए और ठाकुर को भाव दीजिए। ऐसा करिए कि ठाकुर के पास जब पवाएं, ठाकुर के पास बैठे और ठाकुर को अच्छे से पवाइए। थोड़ा समय दीजिए ठाकुर के पास, बैठिए, ठाकुर से बातें करिए। माने जितना हो सकता है। भोजन तो हमने करवा ही रहे हैं, हम सुबह शाम भगवान को सुबह का भोग, नाश्ते का भोग, फिर लंच का भोग, फिर संध्या का भोग, रात्रि भोग, जो तो हम लगा ही रहे हैं। पर भाव का भोग लगाना भूल जाते हैं, कई बार लगाते भी हैं पर कई बार भूल भी जाते हैं, हड़बड़ी रहती है। पर ये नियम मानने के ठाकुर आपको भाव का भोग भी लगाएंगे, बैठेंगे आपको और आपको पवाएंगे अपने हाथ से। ये थोड़ा सा भाव का विशेष रूप से। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको लगता हो कुछ स्पेशल करना हो तो रोज एक मान लीजिए, आज ठाकुर को ये मीठा लगाए, आज ये चीज लगाए, कुछ भी आपको जो भाव लगता है उस हिसाब से लगाइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आप जो माला चेंज करने बोले ना प्रभु जी, मैं सुन रही थी। हाँ तो मैं मेरा अपना विचार बोल रही हूँ कि माला तो अपनी जो होती है एक वही ना रहती प्रभु जी, माला रोज रोज थोड़ी चेंज की जाती है। ये माला जो रहती है माता जी, दीक्षा के बाद वही माला रहती है। जब दीक्षा हो जाती है और गुरु जब अपने हाथ से माला देता है ना, तब फिर माला चेंज। तब अगर वो मन का अगर वो टूट जाती है तो फिर उसको बंधवा दिया जाता है। हाँ, उसको फिर सूता में तो फिर दोबारा पोई सकते हैं। जा सकता है। पर अगर अभी आपकी जिसकी दीक्षा नहीं हुई है, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, तो वो अपनी माला को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि दीक्षा के समय, दीक्षा के बाद गुरु के द्वारा प्रदत्त माला, नई माला मिलती है। गुरु उस माला में जप कर करके वो माला आपको प्रदान करते हैं। वो माला कभी भी चेंज नहीं। पर अभी जब तक दीक्षा नहीं हुई है तो हम इसको अगर जोड़ सकते हैं अलग धागे में तो हम बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरी माला में भी कर सकते हैं। ठीक है माता जी। वही, हाँ, मेरे मन में वही आया कि माला चेंज कर सकता। ठीक है। और इसमें ठाकुर को तुलसी जी की भी माला पहनाई जाती है। तो ये भी रखें कि भगवान को तुलसी की माला बना करके, अपने हाथ से तुलसी जी की माला बना करके चढ़ाइए। अगर सेवा का भाव है और जितना हो सकता है, भगवान मंजरी के संग तुलसी चढ़ाई जाती है, चढ़ाइए, अर्पित करिए जितना हो सकता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी माला को बढ़ाएं, कथा श्रवण करिए, गीता पाठ करिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए, जितना हो सकता है। अगर कोई नीडी है, दान करने का प्रयास करिए। ऑस्टेरिटी थोड़ी सी जीवन में लाइए। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके भगवान का नाम और भगवान की भक्ति करने का प्रयास करिए। और जो इसमें खाने को लेके, अन्न का अगर व्रत कर रहे हैं कि अगर मुझे एक टाइम ही खाना है या मुझे केवल एक टाइम अन्न खाना है या कोई भी नियम बांध करके चलते हैं, तो जब एक महीना हो जाएगा 16 के बाद, तब उस वक्त जब आप उसको, इस व्रत को तोड़ेंगे, तो वहां पर मैं एक ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन करवा करके फिर अपने व्रत को तोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसके कोई ऑल्टरनेटिव? क्योंकि सिंगापुर को ब्राह्मण को बुला के कोई वैष्णव को बुला लीजिए माता जी। माँ तो वैष्णव है आपके पास। हाँ हाँ। हाँ, तो किसी भी वैष्णव को भोजन पे बुला लीजिए। वैष्णव से बड़ा और कोई नहीं है। वैष्णव को बुला करके उसे भोजन करवा दीजिए। और ऐसा भी कर सकती हूँ क्या कि जो यहाँ पर हरे कृष्ण का मंदिर है वहाँ पर मैं कुछ बना के ले जाऊँ और वहाँ हाँ, एकदम कर सकते हैं। वहाँ पर में जो मंदिर है, प्रभु जी को दे दूँ। एकदम वो भी कर सकते हैं। एकदम अच्छा, एकदम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। पर जब ब्राह्मणों को किसी को भी दे तो साथ में दक्षिणा याद रखिएगा। लिफाफे में कुछ भी जाए पर एक दक्षिणा जरूर जाए, क्योंकि जब भी दान दिया जाता है, जब भी कोई यज्ञ होता है तो दक्षिणा का विधान है। और दक्षिणा नहीं हो सके तो प्रदक्षिणा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। इस वक्त मंदिर की परिक्रमा भी होती है, मंदिर का मार्जन भी होता है, बहुत सारी सेवा जैसे आपको सुविधा लगती हो वैसे भगवान की जितनी सेवा में हो सके। और जो एक्टिव विकर में उनके लिए एक और चीज है, रंजीता बता रही है कि यहाँ पर में गिरिराज जी है, गिरिराज गोवर्धन जी है। और इस वक्त इस महीने में गिरिराज परिक्रमा का बहुत बड़ा विधान है। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा का बहुत बड़ा है कि इस महीने में परिक्रमा हो जाए तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। और राधा रमन जी कब करेंगे प्रभु जी? हाँ, कब करेंगे हम लोग? ये रंजीता रोज करेगी। तो जो एक्टिव विकर में है या जो आना चाहते हैं घर पे, एक्टिव विकर में टावर 6A फ्लैट 15C, तो यहाँ पर गिरिराज जी बीच में बैठेंगे। तो जिनको करना है, तुलसी अर्पित करना है या फिर परिक्रमा करनी है तो गिरिराज जी की कर सकती हैं। तो रंजीता समय बता देगी, ग्रुप में डाल देगी। तो जिनको आना है वो आकर के प्रदक्षिणा, हाँ अच्छा, भागवतम के बाद ही रंजीता बोल रही है, भागवतम के बाद ही 10 बजे भागवतम की शाम देगी, उसके बाद तुरंत गिरिराज जी की प्रदक्षिणा होगी। तो जो आना चाहे वो आ सकते हैं। और जो गोवर्धन परिक्रमा का जो फल है, जो गोवर्धन जी का, वो गिरिराज जी स्वयं गिरिराज जी है, तो उनकी प्रदक्षिणा का भी वही फल प्राप्त होता है। तो उनको अर्पित तुलसी, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर विचार यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज कथा को ही रोकते हैं। कल भागवत रहेगी और फिर परसों से पुरुषोत्तम महीना है। तैयार रहिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से। जय श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभुपाद की जय। राधा रमणो
जयति जय गौर जय जय गौर गौर जय गौर। जय गौर। प्रभु जी।